सुप्रभात, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। रात को हुआ कुछ ऐसा कि खाना खाने के लिए जब मैं गया तो लाइट चली गई और उसके बाद लाइट आई ही नहीं। पूरा पानी ज़बरदस्त जोरदार एकदम पूरा हो रहा था। सो हाँ, कल का दिन बढ़िया था। और आज सुबह थोड़ा लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया किया हुआ था, तो दौड़े, एक्सरसाइज किए, थोड़ा आराम किए मस्ती से उधर मंदिर की तरफ में। मोबाइल नहीं लेके जाते हैं, नहीं तो वीडियो बना लेते हैं। तो आज का मेरा टारगेट है कि कल जो एक क्लास छूटा उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। आंसर जो मॉडल क्वेश्चन आता है उसको देखना है, उस समझना है, लिखना है। चाहे जितना हो आज दिन भर उसी में लगाना है, एकदम लिखने में ही लगाना है। आज मोबाइल का उपयोग कम से कम करेंगे और लिखेंगे, जितना हो सके लिखेंगे। उसके बाद शाम को एक क्लास करेंगे रात को। सो हाँ, यही करना है और देखते हैं कि कितना कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि जो मेरे मेंटोर हैं सर, वो बोले कि थिंकिंग पावर बढ़ाना है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो नहा धोआ करा के रेडी हो गए हैं, दुकानों का साफ़ कर दिए हैं, उसके बाद अब बैठ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कितने परसेंट बच्चों ने रिवीजन किया, जरा मुझे आंसर तो करो। कितने परसेंट बच्चों ने रिवीजन किया? मैं आपसे हमेशा कहती हूँ बेटा, देखो रिवीजन जो है, रिवीजन नहीं करोगे आपका सफर बहुत लंबा है। यू हैव 3 ईयर, बड़ा लंबा जाना है आपको। और आज जो पढ़ोगे वो कल आपको याद नहीं रहेगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन 4 महीने बाद आपका पूरा साफ हो जाएगा कि आपने कभी पॉलिटी पढ़ी भी थी। ऐसा होता है और यही एक रीजन है कि बच्चों को 4-4 5-5 साल यूपीएससी की तैयारी करते समय लग जाता है। और आज हम ऐसे भी बच्चों से मिलते हैं जिन्हें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें उनकी क्लियर नहीं होती हैं। तो रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, है ना, चीजों को रिवाइज कीजिए। यूपीएससी में बहुत सारे बेटा ऐसे टॉपिक होंगे, इवन कई ऐसे सब्जेक्ट तक होंगे जो आपके पूरे एकदम बाउंस करके जाएंगे, नई चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तब ऐसे में आपको बार बार चीजों को पढ़ना है। चीजें आपके लिए हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज के जो टॉपिक है बेटा वह नए हो, पहली बार किसी ने संज्ञात्मक शब्द सुना हो। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हो। जो लैंग्वेज मैं आपको बता रही हूँ, ये लैंग्वेज एनसीईआरटी में लिखी है, मतलब 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा यही लैंग्वेज और यही कंटेंट पढ़ता है। अगर ये कंटेंट आपको समझ में नहीं आता तो आप खुद सोचो कि आपको 5वीं 6वीं क्लास का एग्जाम देना है या फिर आपको यूपीएससी देश का टफेस्ट एग्जाम जो है वह फेस करना है। सो बी सिंसियर, ठीक है, और बी सीरियस। बिना इसके पढ़ाई नहीं होगी। अभी तक अगर मैं पूछ लूं कि कौन से ऐसे बच्चे के आज 13 लेक्चर है, 12 लेक्चर जो पढ़े थे आपने ठीक तरीके से रिवाइज किए, आपने नोट्स बनाए, आपने चीजों को समझने की कोशिश की, टीचर मैथ्स करा के चला गया, लेकिन अगर आपने उस पर 2 बार प्रैक्टिस नहीं की, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो कितना भी अच्छा पढ़ा के गया, फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी अब तक मैंने आपको बताया कि 12 क्लासेस में हमने जो पढ़ा है उसको पढ़ो, समझो, कैसे उसको मैनेज करोगे, अपने नोट्स के साथ कैसे उसको मिलाना है, कैसे चीजों को याद करना है, नोट्स बनाना है, सब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। तो अभी घर आ चुके हैं और एक गलती हो गई थी। दरअसल 12 गो हम क्लास किए थे और 13 लेक्चर जो था, 13वां लेक्चर था ना, वो हम डाउनलोड ही नहीं किए थे, डायरेक्ट 14 पे जंप कर गए थे। हम भी पढ़ रहे हैं, लगभग 10 मिनट हो गए। मुझे लगा कि ठीक है, कंटिन्यू तो है, लेकिन फिर बीच में आया कि संघवाद पढ़ाए हैं, उसके बाद संसद पढ़ाए होंगे। संसद तो हम पढ़े ही नहीं हैं। तब फिर थोड़ा सा दिमाग घुरा, फिर जल्दी से कनेक्ट किए। उसके बाद देखे कि वो 13वां अभी बाकी है, तो फिर उसको डाउनलोड किए हैं और अभी घर आ चुके हैं। तो खाना वाना खा कर जाएंगे। देख भी नहीं पाए तो सब पढ़ भी नहीं पाए पूरा। तो हाँ, 11 बज चुका है, टाइम वेस्ट हो गया है पकड़ में। अब घर आए, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे पापा को देने के लिए। सो लगता है कि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉपर टाइम हम निकालने की कोशिश करेंगे। चाहे आज रात के 12 क्यों न बजे, दोनों क्लास कंप्लीट करेंगे और आंसर राइटिंग ज़रूर करेंगे। 1-2 तो करना ही करना है। खाना वाना खाकर जाते हैं दुकान पर। तो आ चुके हैं दुकान पर और पापा को भी भेज दिए खाना के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि मोबाइल दुकान पे ना के बराबर लाऊंगा सुबह के अलावे, क्योंकि सुबह क्लास करनी रहती है, तो सुबह के अलावे नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी है कि क्लास करनी है तो मोबाइल तो लाना ही पड़ेगा। मोबाइल इसलिए मना किए थे, उधर इसलिए देख रहे हैं ना कि कस्टमर चढ़ जाए, इसीलिए देख रहे हैं। मोबाइल इसलिए नहीं बोल रहे हैं चलाने के लिए कि अगर मोबाइल लाते हैं तो यहाँ पर वाईफाई रहता है, तो कनेक्ट करके कुछ ना कुछ यहीं देखते रह जाते हैं, फिर देखे लगते हैं रील्स वगैरह ही, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए मोबाइल नहीं लाना चाहते थे।
पर क्लास है तो उसको तो करना ही है, सो स्टार्ट कर देते हैं। लिटरली ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। अंदर गर्मी लग रहा और बाहर अच्छा मौसम की है, जिसकी वजह से ठीक लग रहा है। सो चाह कर भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंदर पसीना गिरने लगता है और कस्टमर भी आ जाता है, तो बढ़िया से क्लास भी नहीं हो पा रहा। सुबह हो जाता है क्योंकि मतलब सुबह सुबह कस्टमर न के बराबर आते हैं इसलिए, बट अभी संभव ही नहीं हो पा रहा। तो सब बाहर आकर बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब मुझे है ना कि थोड़ा सा एडिक्शन लगा हुआ है मोबाइल का कहीं ना कहीं, इसलिए मोबाइल हम छोड़ के आते हैं घर है। अब मेरा मन तो नहीं लग रहा पढ़ने में, लेकिन मोबाइल हाथ में है तो कुछ ना कुछ चालू हो जा रहा, कुछ ना कुछ देख ले रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। पापा को भी गया जाना है, सो आज लगता है कि पूरा दिन बर्बाद हो सकता है मेरा, बट कोशिश करेंगे कि बर्बाद ना हो। लाइट ऑलमोस्ट आधा घंटे से गई हुई है और 1.5 घंटे से कस्टमर थे दुकान में, सो पढ़ाई की तो पी भी नहीं हो पाई है। पापा चल गए मार्केट क्योंकि निकलना ही था और बारिश भी हो रही झिमिर झिमिर। छाता उता बाहर टांग दिए हैं कि कम से कम कस्टमर छाता देख कर आएँ, कपड़े तो बिकने से रहा तो छाता कम से कम बिक जाए। मौसम बहुत ठंडा कि अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। बाकी लाइट आ जाए तो फिर स्टार्ट करने में पढ़ाई। ऐसे अंधेरा हो जाता है अंदर, थोड़ा सा दुकान है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ने में। सो हाँ, वेट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे स्टडी। लाइट दिए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर हो गया है, लेकिन जैसे ही लाइट दिया वैसे ही कस्टमर आने लगे। चाह कर भी नहीं कॉपी खोल सकते हैं। अब ऐसे में लगता है कि यार कॉपी खोलेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर से कोई कस्टमर आ जाएगा और फिर वो देखते हैं कि पढ़ रहा है बच्चा ऐसा लड़का, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। मेरे लिए भी ऑकवर्ड होता है, उनके लिए भी ऑकवर्ड होता है। 2 बज चुके हैं, सो टाइम तो खैर रुकेगा नहीं, टाइम तो जा ही रहा है। बट अभी से यहाँ पर हम एम लगाए हैं कि जो मेरा 2 क्लास है वो बैकलॉग, उसको तो कंप्लीट आज कर ही लेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। वो हम डाउनलोड कर लिए हैं 13 और 14, सो उसको आज कंप्लीट कर लेंगे, चाहे रात के 12 ही क्यों नहीं बजे। क्योंकि बैकलॉग लगता है ना यार, तो बहुत टेंशन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप बैकलॉग कंप्लीट कीजिएगा कि उसका होमवर्क कीजिएगा, और अगर बैकलॉग कंप्लीट करते हैं जल्दी से तो फिर अगला का भी बैकलॉग लगने जा रहा है ना, तो होमवर्क नहीं करके कंप्लीट बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ता है। फिर जो लगा है तो उस मतलब लूप में फंस जाते हैं, फिर नहीं पढ़ाई हो पाता है, नहीं कुछ हो पाता है। सो बजाबते अब कोशिश है कि आज कंप्लीट कर लेंगे, और आंसर राइटिंग नहीं भी हो पाया तो कोई नहीं, 2-4 घंटे कम से कम हमको जाएंगे ही पढ़ाई में। तो कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग पर पूरा ध्यान देंगे प्रॉपर ढंग से। बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यही है टाइम मैनेज करना। लेकिन IAS तो बनकर ही रहूँगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। 3 साल जो बता रहे हैं 2029 में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मेरा रहेगा नाम लिस्ट में, इतना तो कंफर्म है। और उसके लिए मेहनत जितना भी करना पड़ेगा हम करेंगे। सो कंटिन्यू रहते हैं। जोरदार बारिश, खूब जम के बारिश हो रही है। हर 2 मिनट पे रुक जाता है बारिश, उसके बाद फिर धड़ल्ले से होता है। हम अभी 6 महीने लगभग हमरा हो गई साड़ी बेचला, बट अभी तक हमरा साड़ी सर यादे ना आवा है। बस यही हो रहा है, अभी भी कस्टमर है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता आदमी। तो शाम के बज रहे हैं 6 और अब जाके थोड़ा सा लगभग 15 मिनट हुआ है, तब कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि मोबाइल पास में रहता है तो मोबाइल ही चलता रहता है, वीडियो चलता रहता है, कभी इंस्टाग्राम तो कभी यूट्यूब। और
आज एक चीज़ बढ़िया रहा कि दिन भर कस्टमर रहा है और सामने वाला हॉटस्पॉट काम ही नहीं कर रहा है, जो वाईफाई वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन तो कुछ देख ही नहीं पा रहे। सब वीडियो जितना है वही स्क्रॉल करते जा रहे हैं। बीच में लेक्चर देखने का मन किया तो मैं एक लेक्चर स्टार्ट किया, पर वो भी है कि बढ़िया से स्पॉट नहीं कर पाए उसको भी। तो हाँ, छाता आओ ना मिल जीते। मतलब अभी सोचे थोड़ा सा कि कस्टमर आ नहीं रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा स्टार्ट कर दी जाए पढ़ाई, लेकिन एक दो कस्टमर आ भी गए हैं। छाता खरीदें और एक तो चप्पल खरीदें और उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो फिर बैठे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं अब। बस टारगेट वही है कि 2 क्लास कंप्लीट करना है आज। तो अभी रात के नहीं, शाम के 7 बज रहे हैं। पता है हमको, मतलब पहले बोलता था मैच जब बताया कि शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा, तो हमको लगता था शाम 7 बजे यार, उस टाइम तो रात हो जाती है। लेकिन कल एक्चुअल में हमको पता चला कि नहीं यार, शाम 7:10 हो रहा था और अभी भी धूप दिख रही थी, आसमान में रोशनी थी। और जैसे ही 8 बजा तो फिर अंधेरा हो गया, तो समझ गया कि वो इसीलिए शाम 7 बजे बोल रहे थे कि शाम 7 और रात 8 हो जाता है। सो शाम के 7 बज चुके हैं और जैसा कि अभी भी दुकान पर ही हैं और 8 बजे बंद करके चुपचाप घरे जाएंगे। और पैसा से पहले तो कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, तो खाना वाना सब छोड़ो यार, कुछ चलते चलते खा लेंगे और बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। 2 क्लास जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, क्योंकि अगर खाने के लिए उठे तो फिर नींद आ जाएगी। सो जम के लग जाना है रात को, 2 क्लास कंप्लीट कर देंगे कम से कम। ये तो रात के 8:00 हो चुके हैं और सामान वामान सब अंदर कर दिए हैं ऑलमोस्ट। अब बंद करके जल्दी से जाते हैं घर पे, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करेंगे स्टडी। उसके पहले कुछ थोड़ा सा खा लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टडी। बगल में एक शादी है, उसी का गाना बज रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते करते जल्दी जल्दी बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद जाते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए हुए। सो लेट्स गो। तो मेरे साथ हो गया एक और ट्रेजेडी। जल्दी जल्दी दुकान बंद कर तो दिए और आ गए घर पे। खाना जो थोड़ा सा पकौड़ी था बना हुआ वो खाएं, लेकिन हुआ ट्रेजेडी ये कि पॉलिटी की जो बुक और जो कॉपी थी नोट्स की या फिर रफ़ की, वो सब दुकान पे रह गई। अब बात यहाँ पर ये आता है कि साइंस में था कि सर समझाते थे उसके बाद लिखाते थे पहले प्रॉपर, या ये क्या चीज़ को कहते हैं, हिस्ट्री में भी यही था नियम कि पहले समझाते थे उसके बाद लिखाते थे। बट अब मैम का आदत है कि बीच बीच में लिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो मतलब हम लेक्चर भी खाली नहीं देख सकते हैं कि लेक्चर देख ले या बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब हम लेक्चर देखेंगे फिर बाद में जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमको लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कहाँ पे लिखा रहे क्या चीज़, कहाँ पे नहीं लिखा रहे। सो फंस गए हैं चक्कर में और 10 बज गया है। तो आंसर राइटिंग पर ध्यान देते हैं। सो या 1 आध घंटा अगर मन उठी रहा तो आंसर राइटिंग करेंगे, नहीं तो फिर जाकर सो जाएंगे। ज़्यादा लोड लेना नहीं है अभी के लिए, कल एक्स्ट्रा लोड ले लेंगे वो बेटर रहेगा, नहीं तो नींद भी ख़राब होगी, उसके बाद फिर प्रॉपर ढंग से क्लास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुड नाइट। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के दिन मैं हार गया हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद से वादा किया था वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। और इसका एक ही मतलब भरपाई है, एक ही तरह से हम भरपाई कर सकते हैं कि कल कम से कम 12 घंटे ही तो, कम से कम 12 घंटे तो दे ही सकते हैं। सुबह जो पर डे हम 8 घंटे दे रहे हैं, तो कल कम से कम 12 घंटे देंगे, तो हमको लगता है कि इसका भरपाई थोड़ा हो सकता है। सो हाँ, कल हमको 12 घंटे देना है और इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद से वादा करता हूँ कि कल 12 घंटे प्रॉपर हम देंगे। सो बने रहिए।